नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी और बैंक रेलवे जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एसएससी की बात की जाए, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक बहुत ईजी है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और जीएस की मोर देन 80% जो क्वेश्चंस हैं जिनको याद करने में कठिनाई होती है आपको, उसको आप बहुत ही आसानी से फनी ट्रिक हंसते हंसते याद कर लेंगे आने वाले समय में हमारे चैनल पर। और बहुत सारी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन में पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है उनके बारे में देखते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ देखते हैं कि उनका एरिया कितना होता है, उनका पेरीमीटर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सब देखेंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जितने भी मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आते हैं मैं सारे बताऊंगा आपको। आप इस सीरीज के सारे वीडियो आप देखिएगा। आपका मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में, आपसे छूटेगा नहीं। जिस भी सीरीज में, जिस भी मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज में आप हमारे वीडियो देखेंगे, उस सीरीज में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये तो गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो पहला जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है रेक्टेंगुलर, ये इसकी लेंथ ये मैंने मान लिया एल है, लेंथ क्या मान लिया एल, और ये इसकी विड्थ मैंने मान लिया बी। तो सबसे पहला इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल इंटू बी। बहुत बेसिक है, ये आप सभी को आता है। लेंथ इंटू ब्रिथ, जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है कि इसके जो आउटर पार्ट की जितनी भी साइड है, इसकी जितनी भी साइड है उन सब की लेंथ का एडिशन, उन सब की लेंथ का एडिशन, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द जो भी मतलब डायग्राम दिया गया, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी टोटल लेंथ। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी, एल इंटू ये प्लस बी, तो कितना हो जाएगा एल प्लस बी हो जाएगा। देखिए फिर इधर एल नीचे एल प्लस बी, तो फिर एल प्लस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2l प्लस बी हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर ये हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर के केस में आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए वैसे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जितनी लेंथ होती है उतनी ब्रेथ होती है, तो साइड इसकी इक्वल होती है, तो मैंने एल मान लिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया एल इंटू बी ना होकर एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा 2l ना हो, 2 इंटू एल प्लस बी था उसका ना, तो एल प्लस एल, तो ये कितना हो जाएगा 4l हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1l 2l 3l 4l, ठीक है। मतलब चार साइड है इसकी, चारों का एडिशन कितना हो जाएगा 4l हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो ये डायगोनल होगा और ये दोनों ये डायगोनल होगा, दोनों की लेंथ सेम होगी, अब निकाल सकते हैं। ये एल है तो ये एल है। अब पूछ लिया जाए इसका डायगोनल कितना होगा, तो इसका डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सोचिए कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो ये इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो एल है, इसका जो परपेंडिकुलर लंब है वो कितना एल है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो डी का स्क्वायर ना करके मैंने अंडर रूट डायरेक्ट कर दिया। तो कितना हो जाएगा √2 इंटू एल हो जाएगा, एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √2 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप, ठीक है। और एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। देखिए अगर इसका अगर पूछा जाता, इसका अगर जो हमारा ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है इसका अगर पूछा जाए ये कितना आएगा डायगोनल, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसकी ये लेंथ एल है, इसका जो हाइट है, इसका जो बेस है, इसका मतलब ये जो ब्रीथ है इसकी बी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करेंगे हम। अब देखिए ट्रायंगल में इसकी साइड मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इस साइड को मैंने मान लिया सी। ये भी दिख रहा है आपको कि इसकी तीनों साइड इक्वल है, मगर शेप वैसा बन गया, अच्छा लगने के लिए मैंने ये शेप लिया।
अदरवाइज मान लिया अभी अलग अलग है, ए बी सी अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर तो बहुत इजी है। पेरीमीटर इसका तो बहुत इजी होगा। पेरीमीटर पेरीमीटर मतलब इसकी जितनी भी साइड है सबका एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसका एरिया जब पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से देखिए, इसका जो एरिया होगा वो होगा ये, इसकी हाइट आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब इसका जो बेस ये है, इस पे जो खींचा गया परपेंडिकुलर दूसरे वाले कोने से, इस वर्टिक्स से इस कोने से जो खींचा गया जो परपेंडिकुलर है, ये कहलाता है एल्टीट्यूड कहलाता है, या ये ट्रायंगल का हाइट कहलाता है। मैंने मान लिया कितना है, ये h है, और नीचे ये कितना लेंथ है इसका, c है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इन हाइट। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो किसी भी ट्रायंगल का हमें ये बेस मालूम हो और उसकी हाइट मालूम हो, ये याद रखिए बेस से हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। अब इसी का एरिया दूसरे तरफ निकालना होता, अगर ए मालूम होता तो क्या, ए जो बेस हम इसको मान लेते, इस बेस से इस कोने पर जो खींचा गया परपेंडिकुलर, इसको मैं हाइट मान लेता। इसको अगर मैं मान लूँ क्या है, ये डी मान लूँ, तो यहाँ पे एरिया इसका ये भी हो सकता है 1/2 ए डी भी हो सकता है। अगर ये देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है इसको मालूम होता हमें, और ये बेस मालूम होता, तो क्या होता, 1/2 बी इंटू ई मान लेता हूँ इसको, मैं इस हाइट को क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो पेरीमीटर हो गया, इसका एरिया हो गया। अब आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तब आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक और बताता हूं मैं आपको। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड सभी मालूम है हमको, साइड की लेंथ मालूम है, और ये हाइट हमें नहीं मालूम है, इसकी हाइट नहीं मालूम है। तो हेरोंस थ्योरम एक होती है, उसकी थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं प्रूव भी करूंगा हेरोंस थ्योरम को। वैसे जरूरत नहीं है आपके लिए, मगर मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं फिर यहाँ बताता हूँ, हेरोंस थ्योरम से एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें सारी साइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर हमें हाइट नहीं मालूम किसी ट्रायंगल की, केवल साइड मालूम है, ए बी सी साइड मालूम है, तो इसका एरिया जो होता है वो √S × S-A × S-B × S-C होता है। अब कहेंगे एस क्या है, एस जो होता है वो पेरीमीटर का आधा, जिसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ेंगे, मतलब पेरीमीटर निकालेंगे, फिर आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अब सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर का डिफरेंस पहली वाली साइड से, फिर दूसरी वाली साइड से, फिर तीसरी वाली साइड से, यहां पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दिया होता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी साइड इसकी इक्वल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो ये ए है, ये ए है, तो इसकी हाइट निकालना बहुत आसान होगा। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2a/2 हो जाएगा। ये साइड कितनी हो जाएगी, a/2, ये भी साइड कितनी हो जाएगी, a/2। तो ये हाइट निकालना बहुत आसान है। तो देखिए ये आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसकी जो हाइपोटेन है, जो कर्ण दिया हुआ ए दिया हुआ, जो बेस दिया हुआ a/2 दिया हुआ, हाइट हमें निकालनी है, हाइट हमें निकालनी है। ये मैं बात कर रहा हूं समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर h²। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a², ये इधर आएगा तो -a²/4 हो जाएगा, =h² हो जाएगा। तो ये इधर एलसीएम लिया तो 3a²/4 =h²। ये आगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो h आपका आ जाएगा √3, a बाहर आ जाएगा 0.2,
√3a/2 आ जाएगा, √3a/2 आ जाएगा इसका हाइट। अगर इसका एरिया निकालना होता तो क्या होता है एरिया, एरिया यही होता है ना 1/2। बेस कितना है इसका, बेस तो ए ही है, अरे ये बेस तो इसका ए है टोटल, और हाइट कितनी है √3/2a, तो कितना एरिया आ जाएगा √3/4a²। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि √3/4a² एरिया होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर ए वहां पे क्या है, ए वहां पे उसकी साइड है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हमने पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद आता है पैरेललोग्राम, उसके बाद क्या आता है पैरेललोग्राम, फिर आता है रोम्बस। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम में दो साइडें, जो आमने सामने की दो साइडें पैरेलल होती हैं, देखिए ये भी पैरेलल है इसके, ये पैरेलल होती हैं, और ये अनइक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं हो सकती है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और ये जो डायगोनल होते हैं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, इसके इससे डिफरेंट भी हो सकता है। और रोम्बस क्या होता है, ये भी पैरेललोग्राम की तरह होता है, मगर इसमें जो चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आमने सामने की दोनों पैरेलल होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, और ये जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो आपस में क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों जो डायगोनल हैं वो इक्वल हों, इसमें जरूरी नहीं है कि डायगोनल इक्वल हों। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछा जाए, पैरेललोग्राम का एरिया, पेरीमीटर तो आप समझ गए ना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, चारों लेंथों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया मुझे निकालना है। सबसे पहले ये हाइट दी हुई है इसकी, मतलब ये वाली हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है। ठीक है, ये हाइट दी हुई है। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी बी ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको बेस को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी लेंथ को ए मान लेता हूँ, इसको बी। देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे बेस क्या है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। अरे ए डी सी इसका एरिया ये वाला, ए बी डी ये वाला एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा ना। चलिए बहुत इजी हो गया फिर तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी का देखिए, ए डी सी मतलब हाइट अपॉन बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना ए, हाइट कितनी है एच है, प्लस यहाँ पे देखिए अगर ये ए है ये भी तो ए होगा, क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। अब इस ट्रायंगल में भी तो हाइट वही रहेगी, इस ट्रायंगल में सॉरी यहाँ से बनाते हैं, ये भी तो हाइट वही रहेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 बेस, वहां पे क्या हो जाएगा ए, हाइट क्या हो जाएगी एच हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ए इंटू एच हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका बेस दिया हो और उसके परपेंडिकुलर हाइट दी हो, उसका बेस दिया हो और उसके परपेंडिकुलर क्या दिया हो, हाइट दी हो, तो हम वो निकाल देंगे इसका। ठीक है, अब रोम्बस का एरिया देखिए, रोम्बस का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, वेयर d1 इसका ये डायगोनल है ये वाला, d2 इसका ये डायगोनल है। इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये मैंने मान लिया पहला ट्रायंगल, ये वाला मैंने मान लिया पहला ट्रायंगल, अगर ये इसकी d1 है तो ये आप बता सकते हैं ये कितना होगा, d1/2 होगा, और ये भी d1/2 होगा, क्योंकि चारों इक्वल हैं तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, चारों इक्वल हैं तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है तो ये बाइसेक्ट तो करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट, अगर ये आपको प्रॉब्लम है बाइसेक्ट क्यों करेगा, देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। कैसे, इसकी साइड इसके इक्वल है, इसकी साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड है, तो दो ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल तभी कहलाते हैं जब उनकी सारी तीनों साइडें क्या इक्वल हो। ठीक है,
तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो कांग्रेस हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत तरीके हैं कांग्रेंसी के, जो मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अगर ये है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ इक्वल होगी, तो ये d1/2 होगी, और ये भी क्या होगी, d1/2 हो जाएगी। तो देखिए, एक ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2। इसका बेस कितना है, बेस तो d2 है, ये बेस तो दूसरा डायगोनल है d2। और हाइट कितनी है इसकी, देखिए हाइट d1/2, d1/2 तो कितना आ गया, d1 d2/2 इंटू 2 4 आ गया, d1 d2/4 आ गया। जितना एरिया इसका इतना एरिया इसका, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यही आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो ये रोम्बस का एरिया आ जाएगा आपसे, ठीक है। और पेरीमीटर पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए तो इजी है, चारों साइड को जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात आई सर्कल की। अब सर्कल में ये इसका रेडियस दिया होता है आर, सर्कल में इसका रेडियस आर होता है। सर्कल में क्या क्या हमें जानना पड़ता है, कि जो इसका पेरीमीटर ना होके इसे कहा जाता है सरकमफ्रेंस। मतलब जो भी ये सर्कल खींचा गया ना, जिस लाइन से, इस लाइन की जो लेंथ है उसको क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। उसकी होती है लेंथ 2πr। कितनी होती है, 2πr। ये कैसे, अब बताता हूं मैं आपको। देखिए इधर ये कोई कर्व है, ये एंगल थीटा है, और ये आर है। ये कितना है, आर। ये आपका कोई आर्क आ गया, आर्क मैंने मान लिया इसको स्मॉल ए। आर्क को कितना मान लिया, स्मॉल ए। हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही तो होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को हिंदी में चाप भी कहते हैं, चाप। और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब देखिए आर्क और आर, अब देखिए ये एंगल इतना था, इसको अगर पूरा एंगल घुमाया जाए, पूरा धीरे धीरे घुमाया जाए तो एंगल बढ़ता जाएगा, और पूरा घुमाया जाए और एंगल बढ़ता जाएगा, और घुमाया जाए एंगल और बढ़ता जाएगा। एक बार ऐसा पूरा घुमा दिया तो टोटल एंगल कितना कवर किया इसने, 360। अगर रेडियन में बदलू मैं, 2π। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे हम इसमें, वो रेडियन में ही एंगल होना चाहिए। हमारा एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा। तो मतलब पाई में, रेडियन में होगा, ठीक है। 180 बराबर पाई, तो टोटल 360 डिग्री घुमा। तो कितना घुमा रेडियन में, 2π घुमा। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2π। और ए की जगह क्या आएगा, ये टोटल लेंथ जिसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ए नीचे आर, तो ए इज इक्वल टू कितना गया, 2πr। तो वहां से आया इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये होता है, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr। और एरिया इसका, इसका जो एरिया होगा वो याद रखिए πr² होता है, ठीक है। इसका जो एरिया, ये पूरा एरिया है, जैसे एक का सिक्का है, इसका टोटल एरिया कितना होगा, πr² होगा, πr² होगा, ठीक है। यूनिट तो आपको मालूम होगा, ये लेंथ है सरकमफ्रेंस, तो इसकी यूनिट मीटर में होगी। ये क्या होगा, ये एरिया है, तो एरिया देखिए मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब होगा। पेरीमीटर भी लेंथ है तो वो भी मीटर होगी। अब देखिए ये आपका दिया हो सिलेंडर, अब बारी आई सिलेंडर। अब देखिए आप, जैसे एक एक के सिक्के हैं, एक एक सिक्के को रखते जाइए और रखते जाइए, तो धीरे धीरे क्या होगा, सिलेंडर बन जाएगा। धीरे धीरे क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर पूछा जाए आपसे, सिलेंडर का क्या पूछा जाए, सरफेस एरिया अगर पूछा जाए, लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो घूमा हुआ है, ये वाला जो घुमावदार है वो सरफेस एरिया। क्योंकि इसकी 3 सरफेस है ना, एक तो जो घुमावदार है, जो आर्क नुमा है, ये वाला लेटरल सरफेस एरिया। एक ऊपर देखिए, ऊपर सर्कुलर बेस है, नीचे भी सर्कुलर बेस है, तो 3 सरफेस एरिया है। मगर हमें अभी क्या निकालना है, इसका जो घुमावदार वाला एरिया है वो निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लिया पहले एक सिक्का रखा हमने, तो एक सिक्के की ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2πr नहीं होगी, 2πr सरकमफ्रेंस होगा उसका ना। वैसे नीचे नीचे रखते जा रहे हैं। हमारे पास अगर लेंथ है, लेंथ को अगर ब्रिथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब जहां पे जो ये हाइट है, तो क्या आ जाता है, पूरा एरिया आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, 2πr को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं h से, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो बाहरी सरफेस एरिया है, इन दोनों ऊपर नीचे को छोड़कर, तो कितना होगा, 2πrh होता है। मैं इसको बता देता हूँ आपसे। इसको पहले मैं काट देता हूँ पूरा, यहाँ से काट के मैंने खोल दिया। आप अज्यूम कीजिए ये कागज का सिलेंडर हमने बनाया था, इसको मैंने यहाँ से फाड़ा,
यहाँ से इसको फाड़ दिया, और ये वाली लेंथ कितनी है टोटल 2 पाई r है। मैं यहाँ पे खोल दे रहा हूँ इसको, पूरा क्या कर दिया मैंने, खोल दिया। तो ये क्या कर दिया, ऐसा बन जाएगा एक, ये पूरा खोला तो ऊपर लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा h। तो ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर है ना, तो इसका एरिया निकालना हो, ये एरिया वही होगा जो इसके बाहर लेटरल सरफेस एरिया, जो बाहरी सरफेस एरिया है, ये जो मतलब कर्वनुमा घुमा हुआ घुमावदार वाले का। तो 2 पाई r लेंथ इंटू ब्रिथ, तो 2 पाई r लेंथ ये, और ये ब्रिथ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, ये तो लेटरल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब जितनी भी सरफेस है सबको मिला दिया जाए, तो 2 पाई r h, तो ये होगा ही होगा। अब देखिए ऊपर सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r² होता है। कितना होता है, पाई r²। और नीचे का भी पाई r², तो कितना हो जाएगा 2 पाई r²। तो ये 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया h+r। आप फॉर्मूले को दोस्तों कभी याद नहीं रखोगे, बस आप दिमाग में कंसेप्ट रखोगे कि इतने सारे, इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं, सबको याद रखना मुश्किल है ना। इसलिए आप कंसेप्ट सीखते जाइए, ट्रिक याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर वहां पे हम कर लेंगे। अरे 1 सेकंड से भी कम लगेगा, मन में ही सोच लोगे अच्छा ये सर्कल है 2 पाई r, मतलब जैसे जितना फॉर्मूला लिखने में टाइम लगेगा आपको, उतना सोचने में भी टाइम लगेगा। बस इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब ये 2 पाई r × h, ये कर दिया 2 पाई r × h। और दो ऊपर वाले हैं तो पाई r², तो 2 पाई r² हो जाएगा बस। अब वॉल्यूम की बात करेंगे हम, क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात, मतलब इसके अंदर का टोटल वॉल्यूम कितना पानी इसमें आ सकता है। तो देखिए नीचे शुरू करते हैं, ये वाला जो सरफेस है, सरफेस का एरिया कितना है, ये पूरा पाई r² है। कितना है ये, पाई r²। और टोटल हाइट कितनी है h, तो पाई r² को h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा वॉल्यूम हमारा, टोटल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई r² × h, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ये आपको जरूरी है। इसके बाद जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। अगर आपको हमारा अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हम वीडियो आपको तुरंत बनाएं। फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी जो भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।